हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख। तो इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम मतलब जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है। इस चैप्टर के क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। क्लियर है। और हम लोगों ने इस चैप्टर का जो टाइप फर्स्ट है उसका कल हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया था। ठीक है। तो आज हमें प्रैक्टिस करना है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम लोग आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोग कहाँ पे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है, उसका आंसर। क्लियर है। तो अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलो, रीजनिंग बाय आशीष पे लिखा हुआ है और डेली हम लोगों की जो क्लास है वो शाम 7 बजे। कब? रीजनिंग बाय आशीष पे शाम 7 बजे डेली चलती है। ठीक है, 7 PM पर। तो जो नए बच्चे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप रेगुलर रहते हैं तो ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है कि वो जो तुमसे छूट जाए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप 100% आपका रिजल्ट रहेगा। क्लियर है, ये गारंटी मैं देता हूँ यदि आप मेरे साथ रेगुलर कर रहे हैं तो। अपनी क्लास किस प्रकार से चल रही है? फर्स्ट क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट की रखते हैं। जैसे ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट खत्म होता है हम लोग सेकेंड क्लास पे रिवीजन आ जाते हैं। क्या आते हैं? रिवीजन पे आते हैं। और जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट करवा दिया, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक एक चैप्टर में। ये मान के चलो 70 से 80 क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है। पिछले क्लास में हमने रैंकिंग पढ़ी थी, उस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने पढ़ा, उस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेन डायग्राम। कल कुछ क्वेश्चन देखे थे लेकिन प्रैक्टिस तो आज करनी है ना। तो गुड इवनिंग सभी को, जितने बच्चे बोल रहे हैं, और स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इस पर लिखा है कि फ्री का ज्ञान और किसी को अपना टाइम देने से लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। ठीक है, तो फालतू में किसी को ज्ञान ना देना और किसी को अपना टाइम ना देना, ये दो चीज़ यदि आपने कर लिया इसका मतलब सक्सेस आपसे दूर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सक्सेस के एकदम करीब हो। जो चीज़ें आपसे पूछी जाए केवल आप उतना ही बताओ, फालतू का किसी को कुछ ज्ञान मत दो। क्लियर है। और किसी को अपना टाइम कभी भी मत देना। आप फालतू बैठे हो तो किसी के पास मत बैठना, आराम से बैठे रहो, कुछ करो, आप लोग पढ़ो, कुछ भी कर लो। ठीक है, और इधर उधर का काम बंद करो, पढ़ाई पे सीधा आ जाओ। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं, मैं थोड़ी बात इस पर अभी कर लेता हूँ। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अभी तो कोई सर वैकेंसी नहीं आ रही। ठीक है, तो सर अभी से हम लोग तैयारी क्यों करें? तो देखो, यदि कोई युद्ध होने वाला हो, यदि युद्ध का ऐलान हो गया हो, जंग का ऐलान हो गया हो, यदि आप उस समय अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं कि चलो अब तलवार बना ली जाए, बंदूक बना ली जाए, यदि आप उस समय करते हो ना तो आप 100% हार जाओगे। क्या? 100% हार जाओगे। तो वहाँ का नियम ये होता है कि यदि युद्ध का ऐलान हो गया है तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस। सेम काम यहाँ पे करना है। आपको वैकेंसी आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं। जब वैकेंसी आएगी हम लोगों को केवल फाइट करना, उस पर केवल हमें प्रैक्टिस करने को बचे। आप लोग इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा तो 101% सिलेक्शन पक्का है। क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो हमने आपको बताया वेन डायग्राम पढ़ना है हमें आज। ठीक है, तो वेन डायग्राम पढ़ना है। फिर देखो, पार्ट फर्स्ट हो गया, प्रैक्टिस है, और ये पार्ट अपना सेकंड भी है साथ में। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। टाइप फर्स्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ये भी देख लो कि पेड़, शाखाएं, जड़, इनमें से कौन सा संबंध होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसका हिंदी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमोंग। इसमें एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल, आप लोग इसको मान लो। क्या? वायुमंडल। दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन। वायुमंडल के बाद क्या है? ऑक्सीजन, और तीसरा है
कार्बन, वायुमंडल, ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में आपको बताना है कि उसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ आप लोग कैसा बनेगा इसका डायग्राम। आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D या 1 2 3 4। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसके आंसर। क्या दे रहे हो तुम लोग? बी सही है। चलो देख रहे इसका क्या है। देखो जो कार्बन होता है, कार्बन एक अलग है और ऑक्सीजन क्या होता है, एक अलग तत्व होता है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हैं और ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, ये दोनों वायुमंडल में रहते हैं। तो ये अपना कार्बन बन जाएगा, इधर ऑक्सीजन बन जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। चलो अभी देखो आसान है तो हम आसान पहले ऐसे ही कर लेंगे, जहाँ पर हमें कुछ कठिन लगेगा वहाँ फिर और बिंदास लेवल से करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलो इस पे है लैंग्वेज। लैंग्वेज में कौन से? इंग्लिश, कनाडा। ठीक है, कनाडा। तो यहाँ पर है लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा में आपके इंग्लिश और कनाडा। तो क्या सभी लैंग्वेज इंग्लिश होती है क्या? नो सर। क्या सभी इंग्लिश लैंग्वेज है क्या? यस सर, जितने भी इंग्लिश है ना वो सारी लैंग्वेज है। चलो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता हूँ। वो निप ले लिया जाएगा, निप का काम करते हैं ना यहाँ पे। चलो अब सही है, क्लियर। देखो यहाँ पर जो जितनी सारी भी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज इंग्लिश है क्या? नहीं। लेकिन जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज है, जितना भी इंग्लिश है वो सारा कुछ क्या है? लैंग्वेज है। तो देखो इंग्लिश भी लैंग्वेज है, जो ये कनाडा है वो भी लैंग्वेज है। तो हम इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बना देंगे कि लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश और कनाडा दोनों आता है, लेकिन इंग्लिश और कनाडा दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस पर ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था। इसके बाद देखो इस पर सोशल साइंस। सोशल साइंस के बाद है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद है जियोग्राफी। तो सोशल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा बताओ। सोशल साइंस की बात करें तो सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास के बाद भूगोल। इसमें कौन सा बनेगा? तो जितनी सारी हिस्ट्री है वो सारा कुछ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिस्ट्री ये है देखो सामाजिक विज्ञान का बड़ा गोला, छोटा वाला गोला किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। तो ये ऐसा बन जाएगा, हिस्ट्री पे एच बना दो, सामाजिक विज्ञान पे एस बना दो। ठीक है, अब देखो जितना भी जियोग्राफी है, जितना भी भूगोल है वो भी सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। तो भूगोल को आप लोग जी लिख लो और सोशल साइंस को आप लोग एस लिख लो। तो कुछ इस प्रकार से बनाइए। ठीक है, इसका मतलब कि कुछ ये बड़ा गोला बन जाएगा जो कि सोशल साइंस का होगा, और इतिहास और भूगोल अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है। तो इतिहास और भूगोल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, क्या हिस्ट्री जियोग्राफी एक है क्या? नहीं सर, हिस्ट्री अलग है, जियोग्राफी अलग है। तो ऐसा चित्र तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए पे। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसका करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर है लायन, फॉक्स और कार्निवोरस। तो लायन का मतलब होता है शेर, फॉक्स लोमड़ी, और जिसको नहीं पता कार्निवोरस, इसका मतलब होता है क्या? मांसाहारी। ठीक है, शेर, लोमड़ी और मांसाहारी। क्या बनेगा इस पे? देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा वो देखो। देखो क्या लोमड़ी जो है शाकाहारी है क्या? सॉरी सर्वाहारी है ना, लोमड़ी सर्वाहारी है, सब कुछ खाती है लोमड़ी। लेकिन शेर है मांसाहारी, इसका मतलब मांसाहारी हो गया, शेर हो गया। कोई चित्र इस प्रकार का तो बना नहीं है ना। और लोमड़ी जो है वो सर्वाहारी है, तो इसका मतलब ये मांसाहारी भी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से इसका ये बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं फिर। ये देखो इसको, देखो इसको, इस पे है कि मैनेजर, लेबर यूनियन और वर्कर। मैनेजर मतलब प्रबंधक, प्रबंध। ठीक है, तो मैनेजमेंट संभालता है मैनेजर। मैनेजर तो पता ही ना। अब लेबर यूनियन मतलब लेबर का जो संघ है वो, और वर्कर मतलब वर्कर होता है। इस पे बताओ क्या क्या होगा इस पर।
बताया जाए तो देखो, जो मैनेजर है वो अलग है, लेबर बात अलग होती है, ठीक है। लेबर यूनियन और वर्कर ये बात अलग है और मैनेजर बात अलग होती है। मैनेजर लेबर का काम नहीं कर सकता और लेबर मैनेजर का काम नहीं कर सकता। क्लियर है ना? चलो, तो मैनेजर और लेबर दो अलग अलग चीज़ें। इसके बाद जो लेबर यूनियन है, तो लेबर यूनियन के अंदर मैनेजर आता है कि लेबर यूनियन के अंतर्गत वर्कर आता है? कौन आता है ये बताओ? तो सर लेबर यूनियन के अंतर्गत ये मैनेजर है, ये वर्कर है। अब देखो, जो लेबर यूनियन है इसके अंतर्गत वर्कर आते हैं, तो ये वर्कर हो गया और ये यूनियन हो गया, ये वर्कर है, ठीक है। और ये जो बड़ा गोला है ये क्या है? यूनियन है। तो जो वर्कर है इसके ऊपर एक क्या आएगा? यूनियन का आएगा। तो इस प्रकार का जो भी आपको चित्र दिखे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है चिल्ड्रन सीरियस नॉटी। इसका बताओ क्या होगा? इस पे क्या है? चिल्ड्रन है, सीरियस है, नॉटी है। जल्दी बताओ क्या बता रहे हो तुम लोग? बताओ कैसे पढ़ना क्वेश्चन देखा जाए। देखो तो जितने सारे चिल्ड्रन होते हैं वो सारे क्या सीरियस होते हैं क्या? नहीं होते सारे सीरियस। क्या जितने सीरियस लोग हैं वो सारे चिल्ड्रन होते हैं क्या? नहीं। तो ये बताओ क्या कुछ चिल्ड्रन सीरियस हैं? हाँ सर, कुछ हो सकते हैं सीरियस जो चिल्ड्रन क्या हो, कुछ हो सकते हैं ऐसे जो सीरियस हो चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन का ये बना लो, सीरियस का एस बना लो, ठीक है। अपना ये यहाँ पर तो देखो कुछ का रिलेशन बन गया। आगे देखते हैं सीरियस और नॉटी। जो सीरियस है वो क्या शरारती है क्या? नहीं सर, अगर सीरियस है तो शरारती नहीं है और शरारती है तो सीरियस नहीं। तो सीरियस और ये जो नॉटी है ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सीरियस और नॉटी का अलग अलग ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इस पे और इस पे रिजल्ट फाइंड करना है, इस पे और इस पे। तो चिल्ड्रन और नॉटी, तो क्या जितने सारे चिल्ड्रन है वो सारे नॉटी होते हैं क्या? शरारती होते हैं क्या? तो सर नहीं, कुछ चिल्ड्रन शरारती होते हैं और कुछ शरारती चिल्ड्रन होते हैं। तो चिल्ड्रन और शरारती का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर चिल्ड्रन हो जाएगा और यहाँ पर नॉटी हो जाएगा। तो सर इसको कैसे सेट किया जाए? तो देखो यहाँ पर सी है, इधर इसे चाहे इस एस को आप इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उठ के सीधा यहाँ पे आएगा, कुछ ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर सीरियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे का ये तीन गोला कहाँ पे बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में ना? ठीक है, आगे तो आगे चलते हैं। इसका बताओ बर्ड्स, पैरट्स और बैट्स, क्या होगा इसका? ये बैट्स वो है, ठीक है, बल्ले वाला ना समझ लेना। बैट्स ये वो है चमगादड़, चमगादड़। बताओ क्या बनेगा? बैट्स, पैरट्स एंड बर्ड्स, पैरट्स एंड बैट्स, क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बोलो तुम लोग? चौथा नंबर ये वाला देखते हैं। और बताओ, सभी बताओ। सबका 4 नंबर आ रहे हैं? नहीं, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जो ये है तोता है, पैरेट का मतलब क्या होता है? तोता होता है। और इधर ये क्या है? बर्ड्स है। तो जितने भी पंछी हैं वो सारे तोता है क्या? इस प्रकार से पढ़ना है कि जितने भी पंछी हैं वो सारे तोता है क्या? नहीं है सर। क्या सभी तोता पंछी क्या? यस सर, जितने भी तोता है, जितने भी पैरेट्स हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे हैं पंछी, ठीक है सर। क्या पैरेट्स और बर्ड, सॉरी पैरेट्स एंड बैट्स मतलब तोता और चमगादड़, क्या सभी तोता चमगादड़ है क्या? सर सभी नहीं है ना तो सभी चमगादड़ तोता है, ठीक है। यहाँ पर सर तोता बात अलग होती है, चमगादड़ बात अलग होती है। तो इसका मतलब जो पैरेट है और जो बैट्स है, पैरेट मतलब पी, बैट्स मतलब बी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों ने पैरेट और बैट्स में भी कुछ रिलेशन देख लिया। इसके बाद हमें थर्ड रिलेशन देखना है बर्ड्स और बैट्स में, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, नहीं आप क्वेश्चन गलत कर दोगे वाले, ठीक है ना। हाँ, बर्ड्स और बैट्स में देखते हैं। तो क्या जो बर्ड्स हैं वो बैट्स होते हैं क्या? नहीं सर। क्या सर जो बैट्स हैं वो बर्ड्स होते हैं क्या? नहीं सर, जो बैट्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं, स्तनपायी होते हैं। इसका मतलब बर्ड्स और बैट्स में भी
एक अलग रिलेशन बनेगा, मतलब यहाँ पर यदि बर्ड्स है और इधर हो जाएगा बैट्स, ये भी नो का रिलेशन बनाएंगे। अब देखो ये दोनों बैट्स है ना तो इसके साथ कोई रिलेशन है ना तो इसके साथ कोई रिलेशन है, इसका मतलब ये बाहर रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पे है, तो फिर ऐसा फिगर है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन हम लोगों का तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो अच्छी बात, आगे चलते हैं हम लोग। इसका बताओ, इस पर मैं हिंदी बोले दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर है एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, हाथी के बाद है शेर, यहाँ पर शेर लिख लेंगे हम लोग। शेर के बाद है एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल लिख लेंगे। देखो जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप क्वेश्चन देखोगे आंसर तुरंत लगा दोगे। ठीक है, क्लियर? चले आगे बताया जाए। देखो हाथी और शेर और एनिमल्स क्या बता रहे हो आप लोग, क्या बता रहे हो? 3rd नंबर। ठीक है, देखो जिनका इनका 3rd आ रहा है ना वो सही है। ठीक है, जिनका इनका 3rd आ रहा है वो सही है। करें फिर? देखो हाथी और शेर दो अलग अलग जानवर हैं। हाथी अलग होता है, शेर अलग होता है। हाथी का एलिफेंट लिख देते हैं, शेर का लायन लिख देते हैं। लेकिन हाथी और शेर दोनों क्या होते हैं? दोनों एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे का चित्र तो नहीं है, ऐसे नहीं, त्रिभुज वाला दिया है ना, ऐसे करके कुछ ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चले, चलो। हाँ, आप लोग जरा ये बना के दिखाओ जरा। मैं अभी तक तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया ना, अब इसको बनाओ। महिला, बहन और इंजीनियर। अभी तक तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा था, लेकिन अब ऑप्शन का काम खत्म हो गया है। करो जल्दी इसको करो, महिला, बहन, इंजीनियर। फिर इसको करके भेजे कहीं से। देखो एक काम करो, हम इधर बैठे हैं ना, बोर्ड तो है नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हो वो मैं देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कॉपी में कुछ नोट करो, चित्र बनाओ और इस पर चित्र बना के हमें ऐसे इस प्रकार से दिखा दो। ठीक है, इस प्रकार से मैं दिखा दूँ तो हम देख लेंगे। जल्दी करो, दिखाओ, मैं बनाओ, जल्दी बनो। अब देखो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कॉपी लिए ना पेन लिए। क्यों? तुम लोग क्या करोगे ये बताओ पहले हमें, जो बिना कॉपी पेन के देख रहे हैं। चलो लेके बैठा करो जिनके पास नहीं है। ठीक है, बन गया सभी का? बन गया? चलो बनाते हैं। कैसे पढ़ना है क्वेश्चन वो देखो। सबसे पहले इसमें रिजल्ट फाइंड करो, फिर इसमें रिजल्ट फाइंड करो, इसके बाद इसमें और इसमें रिजल्ट फाइंड करो। ठीक है, ये 3 रिजल्ट आपको पता करने। चलो सबसे पहले इसका देखते हैं। क्या सभी महिला बहन है क्या? नहीं सर, सभी महिलाएं बहन नहीं होती हैं। कुछ माँ भी होती हैं, कुछ आंटी भी होती हैं, सब अलग अलग होते हैं। क्या सभी बहन महिला होती है क्या? यस सर, जितनी भी बहन होती है वो सारी महिलाएं होती है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन मिल गया, कुछ ये रिलेशन मिल गया। इसका मतलब ये बहन है और ये महिला है। क्लियर? चलो यहाँ ऑल का रिलेशन मिल गया। अब देखो बहन और इंजीनियर में किसका रिलेशन मिलेगा? देखो क्या सभी बहन इंजीनियर है क्या? ना, सभी बहन इंजीनियर नहीं है। तो क्या, अब चलो उल्टा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सभी बहन इंजीनियर तो नहीं है। क्या सभी इंजीनियर बहन है क्या? नहीं सर, सभी इंजीनियर भी बहन नहीं है। इसका मतलब कुछ बहन इंजीनियर है और कुछ इंजीनियर बहन है। यहाँ पर बहन और महिला, यहाँ सिस्टर लिख लेते हैं या वुमेन लिख लेते हैं। अब देखो कुछ बहन इंजीनियर है, मतलब कुछ सिस्टर इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर सिस्टर है। तो सिस्टर और इंजीनियर में कुछ ये बन जाएगा। अब इसके बाद हमें लास्ट देखना है महिला और इंजीनियर में। किसमें? महिला और इंजीनियर में। तो महिला इंजीनियर में क्या बनेगा? देखो क्या सभी महिलाएं इंजीनियर हैं? नो सर, सभी महिला इंजीनियर नहीं है। क्या सभी इंजीनियर महिलाएं हैं? ये भी नहीं है। क्या कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं? हाँ सर, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं और कुछ इंजीनियर महिलाएं हैं। तो यहाँ पर इंजीनियर और महिला में भी, मतलब वुमेन और इंजीनियर में कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिस्टर में भी कुछ का बन रहा है और वुमेन में भी कुछ का बन रहा है। तो इसका फिगर कुछ किस प्रकार बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान दो, मैं दोबारा से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, इसको इधर रेस करते हैं और इधर बनाते हैं। इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहेगा, इसके बाद ये दोनों गोलों को ऐसे काट देगा। ये बात ध्यान देना।
ठीक है, ऐसे बनेगा। क्लियर है? आगे चले ना, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, मैन, हस्बैंड, ब्रदर, इसका क्या बनेगा? जल्दी बनाओ। इनके पास किताब वो नहीं है ना, कॉपी पेन लेके बैठो, फिर पढ़ो आराम से। क्लियर? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। बना के वैसे दिखाओ जैसे अभी तुमने दिखाया ना, वैसे ही दिखाओ। जल्दी करो। मैन, हस्बैंड और ब्रदर में बनाना है आपको। क्या बनेगा? जल्दी बताओ। स्टार्ट किया जाए, बताए? चलो आपके पास है 10 सेकेंड और, बना लो जल्दी से। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा, ठीक है? मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग देख लें। हो गया ना? चलो ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, इसके बीच का रिलेशन फाइंड करो, मैन और हस्बैंड के बीच में। फिर हस्बैंड और भाई के बीच में फाइंड करो। इसके बाद मैन और ब्रदर के बीच में रिलेशन फाइंड करो। देखा जाए, चलो देखो। सभी मैन हस्बैंड है क्या? नो सर, सभी मैन हस्बैंड नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई सर, वो कहाँ से हस्बैंड होंगे? बात मुद्दा में आपके भी है, शादी नहीं हुई तो हस्बैंड का है कि? चलो, तो क्या जितने सारे हस्बैंड है वो आदमी है क्या? हाँ सर, जितने सारे हस्बैंड हैं वो आदमी है। तो यहाँ पर आप लोग हस्बैंड बना लो, और जितने हस्बैंड है वो सब क्या है? वो सब मैन है। मैं वुमेन लिखने जा रहा था, चलो वो सब मैन है, ठीक है? अब इसके बीच का देखो, क्या सभी हस्बैंड भाई है क्या? नहीं सर, हस्बैंड भाई कहाँ है? हस्बैंड कहाँ भाई होगा? क्या सभी भाई हस्बैंड है क्या? नहीं, कुछ हस्बैंड भाई है। नहीं सर, हस्बैंड अलग है, भाई अलग है। तो सर हस्बैंड ऐसे बना लो, हस्बैंड हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है? हस्बैंड हो गया, ये भाई हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद मैन और ब्रदर में देख लो, क्या सभी आदमी भाई है? नहीं। क्या सभी भाई आदमी है? यस, जितने भी भाई है ना, जितने भी भाई हैं वो सारे क्या है? वो सारे मैन हैं। और देखो यहाँ तो अलग अलग का रिजल्ट आया ना, तो यदि हम इसको तीनों को मिलाएं तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है? तो आप लोगों का आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर है ना? हाँ, यदि आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए कुछ इस प्रकार से, कुछ ये ऑप्शन मिल जाए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कुछ हस्बैंड भाई और कुछ भाई हस्बैंड भी हो सकते। नहीं हो भाई, चलो ये नहीं होगा, परेशान ना हो, यही होता है, ठीक है? ये 100% सही है। ये ना हो तो फिर ये लगाना मजबूरी पड़ेगी फिर लगाने में, ठीक है? आगे चलते हैं। इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी। इस पे निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शिक्षक, ध्यान देना, शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा के बीच संबंध को दर्शाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से इसको करो, ठीक है? शिक्षक, शिक्षित, बताओ जल्दी। क्या बता रहे हो? बी बता रहे हो क्या? सी, डी, क्या बता रहे हो? बता जल्दी बताओ। एक ऑप्शन बताओ, तुम लोग तो सारे बता दे रहे हो। नहीं आ रहा है क्या समझ में? बताओ, मैं ना आ रहा हो तो। देखो, शिक्षक मैं इधर लिखता हूं, शिक्षक, फिर है शिक्षित, इसके बाद है नौकरी पेशा। बताओ जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका? बताओ क्या होगा?
वाला क्या रहेगा? क्या सभी शिक्षक या सभी शिक्षित नौकरी पेशा वाले हो जाते हैं? सभी शिक्षित नौकरी पेशा वाले, कुछ शिक्षित ऐसे हैं जो कि बेरोजगार है। ठीक है, सभी शिक्षित नौकरी पेशा नहीं, कुछ शिक्षित बेरोजगार है, कुछ नौकरी पेशा वाले। ठीक है, और शिक्षक और नौकरी पेशा में क्या होगा? शिक्षक और नौकरी पेशा में तो इसका इस्तेमाल आता है शिक्षित और नौकरी पेशा तो कैसे होता है। ठीक है, जब किसी को लग रहा हो कि भैया नौकरी पेशा वाले शिक्षित होंगे तभी नौकरी मिलेगी, बेटा ऐसा नहीं है कि सब शिक्षित कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई सफाई करने का है वो नौकरी के कर रहेगा, शिक्षित को क्या करेगा? कुछ हो सकता है। शिक्षक और नौकरी पेशा नहीं मिलेगी, यहाँ पर शिक्षित है, यहाँ पर नौकरी क्या शिक्षित सभी शिक्षक नौकरी पेशा वाले मिले, सभी के पास नौकरी नहीं होगी। और जितने नौकरी पेशा वाले होंगे मतलब कुछ शिक्षक नौकरी पेशा वाले हैं और कुछ नौकरी पेशा वाले, इसका मतलब नौकरी पेशा और शिक्षक का कुछ इस प्रकार बनेगा सर। यहाँ नौकरी पेशा हो जाएगा, यहाँ शिक्षित हो जाएगा, मतलब दोनों में ये कॉमन रहेगा, जैसे ये बना हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। इसको देखो, यहाँ पर क्या है, ये तो एकदम आसान है, बता दो इसको। इस पे है चाय कॉफी पेय। ये तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, सही है ना? क्या चेंज करके देखें क्या? चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, चाय कॉफी पेय। पेय का मतलब जो पिया जाए, तो क्या चाय पी जाती है क्या? यस सर, चाय पी जाती है। कॉफी पी जाती है सर। और दोनों क्या है? दोनों पेय है, मतलब कॉफी अलग चीज है, चाय अलग चीज है। ठीक है, चाय कॉफी अलग चीज है लेकिन दोनों पेय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। ये बताओ, भवन लंबा और आदमी में संबंध बताना है आपको। चलो बताओ, देखना बैकग्राउंड क्या सही रहेगा, देखो जरा। ब्लू सही है क्या? बताना जरा एक बार। ग्रीन कर लेगा, ग्रीन एक बार। ये देखते हैं क्या बैकग्राउंड देखा जाए इसको। चल लिख के देखते हैं इस पे, सॉरी इस पे एक बार ट्राई करते हैं कि कैसा चलता है। ठीक है, इस पे देखते हैं पेन कैसा चलता है। ग्रीन में ग्रीन तो चलेगा नहीं। चलो, भवन लंबा आदमी पर में देखना ना। देखो, भवन लंबा और आदमी, इस पे देखना है। तो सबसे पहले इस पे रिजल्ट फाइंड करो, फिर इस पे रिजल्ट फाइंड करो, फिर इस पे रिजल्ट फाइंड करो। चलो स्टार्ट हो जाओ करना, स्टार्ट करो करना। ठीक है, तो सबसे पहले भवन और लंबा पे आप लोग ट्राई करो। इस पे क्या इस पे पेन नहीं चलता है ना सही से? पीला कलर चला के देखते हैं, नहीं चल रहा है। एक काम करते हैं, वही अपना पुराने बैकग्राउंड रखते हैं, बेकार है सब। चलो भवन और लंबा पे ट्राई करते हैं हम लोग। क्या सभी भवन लंबे होते हैं? नो सर। क्या सभी लंबे भवन होते हैं? पहले ऐसे, क्या सभी भवन लंबे होते हैं? नहीं सर। क्या सभी लंबे जो होते हैं वो भवन होते हैं या नहीं? सर कुछ भवन लंबे होते हैं, कुछ लंबे भवन होते हैं। ठीक है, अब लंबा और आदमी में चेक कर लो। क्या सभी लंबे आदमी होते हैं? नहीं, कुछ लंबे। सभी लंबे कहाँ होते हैं? आदमी। और क्या सभी आदमी लंबे होते हैं? नहीं सर, सभी आदमी भी लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, लंबा तो सर बांस भी होता है। ठीक है, तो सभी लंबा आदमी नहीं होता है, और कुछ और सभी आदमी लंबे भी नहीं होते हैं। तो मतलब कुछ लंबा आदमी हो सकता है और कुछ आदमी लंबे हो सकते हैं। कुछ लंबे आदमी हो सकते हैं, कुछ आदमी लंबे हो सकते हैं। इसका मतलब लंबा और आदमी में कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब भवन और आदमी का देख लो। ये भवन था, लंबा था, ये लंबा हो जाएगा, ये भवन, ये आदमी हो जाएगा। ठीक है, आदमी को ए से लिखते हैं। अब भवन और आदमी का देखो जरा। भवन और आदमी का, क्या जितने भी भवन है वो आदमी है क्या? नहीं सर। क्या जितने आदमी हैं वो भवन है क्या? सर वो भी नहीं है। इसका मतलब कुछ भवन आदमी होंगे ना, कुछ आदमी भवन होंगे,
ये भी ऑप्शन गलत। मतलब भवन बात अलग है, आदमी बात अलग है। तो इनको जैसे हम ऐड करेंगे, ये भवन हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, ये आदमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो पुलिस 2013 में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान दो। चलो आगे चलते हैं। इसको बता दो, कौन बताएगा इसको? इस पे है राजनीतिज्ञ, जो राजनीतिक जानता हो और कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। मेरे टिक पे ना जाना, मैंने ए पे टिक यहाँ पर टिक किया हुआ है, फिर टिक पे है, वो ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, सही भी हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान देना उस पर। राजनीति, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञों कामा कवियों कामा महिलाओं, ये इन पे तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। रहेगा क्या सभी राजनीतिज्ञ कवि है क्या? नो सर। यदि आप लोग इसको देख के आंसर लगाओगे ना तो ऑप्शन ए को सही कर जाओगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, वैसे ही क्वेश्चन करो, क्लियर है? तो ही सारे आपके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तुरंत गलत कर जाओगे, 101% गलत करोगे। चलो, क्या सभी राजनीतिक कवि है क्या? नो सर। क्या सभी कवि राजनीतिक है क्या? नो सर, ये भी नहीं है। मतलब सभी का तो रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ का देखते हैं क्या? कुछ का, क्या कुछ राजनीतिक कवि है? यस सर, कुछ राजनीतिक कवि हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक हो जाएगा, यहाँ पर कवि हो जाएगा। क्या कुछ कवि राजनीतिज्ञ है? यस सर, कुछ कवि राजनीतिज्ञ है। तो कुछ का हमने तो यहाँ पर बना दिया, क्लियर है। आगे देखते हैं, राजनीतिज्ञ और महिलाओं को देख लेते हैं पहले, ठीक है। राजनीतिज्ञ और महिलाओं को देख लेते हैं। क्या राजनीतिज्ञ महिलाएं होती हैं? सभी राजनीतिक महिलाएं? नहीं सर, कुछ राजनीतिक महिलाएं। ओके, सभी महिलाएं राजनीतिक है क्या? नहीं सर, कुछ महिलाएं राजनीतिज्ञ हैं। तो इसका मतलब राजनीतिज्ञ और महिला में सम का रिलेशन बन जाएगा, क्लियर है। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। इसके बाद कवियों और महिलाओं, क्या सभी कवि महिलाएं हैं? नो। क्या सभी महिलाएं कवि हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या कुछ महिलाएं कवि है क्या? अब देखो बहुत लोग कह रहे हैं हाँ हैं, कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाएं जो होती हैं वो होती हैं कवियत्री, कवि होते हैं पुरुष। यदि पुरुष होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर महिला है तो इसका मतलब महिला कवि नहीं होती है, महिला कवियत्री होती है। तो कवि और महिला का नो का रिलेशन बनेगा, ठीक है। और इसके बाद राजनीतिक दोनों होते हैं, तो राजनीतिक ऐसे लगा दो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दो इस बात पे, क्लियर है। आगे चले ना, ठीक है। इसको करो, इस पे क्या है, पेन पेंसिल स्टेशनरी। देखो पेन बात अलग होती है, जो आसान में उनको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। पेंसिल भी अलग चीज़ है, तो पेन पेंसिल अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों चीज़ स्टेशनरी के अंदर आते हैं। तो स्टेशनरी के अंदर कुछ ऐसे आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, चिकित्सक शिक्षक और महिलाओं। बताओ क्या है, चिकित्सक शिक्षक महिलाओं। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। सभी चिकित्सक शिक्षक है क्या? सभी चिकित्सक शिक्षक हैं क्या? नो। चिकित्सक शिक्षक, हम इसमें कुछ का लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक दिया ना, टीचर। चिकित्सक को पढ़ाता है टीचर, कैसे? जो चिकित्सक को पढ़ाते हैं वो भी टीचर होते हैं, और टीचर होने के साथ साथ वो भी चिकित्सक होते हैं, ठीक है। टीचर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। तो चिकित्सक और शिक्षक के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। क्या सभी शिक्षक महिलाएं हैं? नहीं सर। क्या सभी महिलाएं शिक्षक हैं? नो, ये भी नहीं है। क्या कुछ शिक्षक महिलाएं हैं? हाँ सर, कुछ शिक्षक महिलाएं, या चिकित्सक का डाल दो, चिकित्सक को सी से डालने का, चिकित्सक, चलो चिकित्सक, यहाँ पर है शिक्षक, ठीक है। अब देखो यहाँ शिक्षक और महिलाओं में कुछ का रिलेशन आएगा, क्लियर है। इसके बाद चिकित्सक और महिलाओं में भी किसका रिलेशन आएगा? कुछ का रिलेशन आएगा। तो कुछ 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 में कुछ 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 बन जाएगा ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे चले, चलो देखते हैं। जो भी दिक्कत हो कमेंट करो, कोई भी दिक्कत आए तुम्हें तो, ठीक है। चलो इस पे है
चिकित्सक, शिक्षक, महिलाओं, सेम क्वेश्चन तो है ये, छोड़ो इसको भी छोड़ो। हाँ इसको बताओ, यहाँ पर क्या है, वह आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के संबंध सही निरूपित करता है। खिलाड़ी, क्रिकेटर, बल्लेबाज। क्या सभी खिलाड़ी क्रिकेटर है क्या? नहीं। क्या सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं क्या? हाँ सर, जितने भी क्रिकेटर हैं वो सारे खिलाड़ी हैं। तो मतलब खिलाड़ी बाहर बनेगा और क्रिकेटर अंदर बनेगा। अब इसके बाद क्या है, क्रिकेटर, सभी बल्लेबाज। इस पे देखो, हमने खिलाड़ी और, ध्यान देना, हमने खिलाड़ी और क्रिकेटर संबंध देख लिया, सभी का आया है। अब हम लोग क्रिकेटर और बल्लेबाज में भी देखेंगे, ठीक है, क्रिकेटर और बल्लेबाज में भी देखेंगे। तो क्या सभी क्रिकेटर बल्लेबाज है क्या? नहीं सर, सभी क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं है, कुछ क्रिकेटर गेंदबाज भी है, गेंदबाज। चलो, क्या सभी बल्लेबाज क्रिकेटर हैं? यस सर, जितने भी बल्लेबाज हैं सभी बल्लेबाज वो सब क्या है? क्रिकेटर है। तो इसका मतलब क्रिकेटर के अंदर आएगा बल्लेबाज, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। हाँ, इस पे है कि पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। किसके किसके बीच में? पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में। तो बताओ, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ आपको, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच में। क्लियर है? स्टार्ट करें, बताएं। चलो देखो, पृथ्वी और सूर्य अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य अलग अलग चीजें हैं, तो पृथ्वी को अर्थ और सूर्य को एस से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, समुद्र और सूर्य, समुद्र और सूर्य, क्या सूर्य में समुद्र होता है क्या? नो सर, सूर्य में समुद्र नहीं होता है। तो समुद्र और सूर्य अलग अलग चीजें हैं। क्या है? समुद्र और सूर्य अलग अलग चीजें। इसके बाद देखो, पृथ्वी और समुद्र का देख लो, क्या समुद्र पृथ्वी में होते हैं क्या? यस सर, जो समुद्र होते हैं वो कहाँ होते हैं? पृथ्वी में होते हैं। इसका मतलब इसका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो बताओ जल्दी, किसने किसने आंसर दिया, जल्दी बताओ। इसमें किसका बताना है? विज्ञान का बताना है। विज्ञान के बाद भौतिक है, भौतिक के बाद रसायन है। क्या? रसायन। तो देखो, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक और रसायन दोनों होते हैं, लेकिन भौतिक अलग चीज है, रसायन अलग चीज है, मतलब ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो विज्ञान ऐसे बना लो, भौतिक और रसायन ऐसे बना लो, इसको भौतिक मान लो, इसको रसायन मान लो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और इसको क्या मान लो? इसको साइंस मान लो, विज्ञान। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इस पे क्या है? इस पे है गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के आगे क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया। इसके बाद है लेक्चरर और डॉक्टर। लेक्चरर मतलब, लेक्चरर तो पता है ना, जो कॉलेज वगैरह में लेक्चर वगैरह देते हैं, टीचर से संबंधित है एक प्रकार से, ठीक है। गवर्नमेंट सॉरी लेक्चरर। और डॉक्टर्स पता है आपको, तो इसका बताओ क्या बनेगा? डॉक्टर। इसका जल्दी बताओ। बताइए। देखो, क्या सभी जो सभी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो सारे लेक्चरर हैं क्या? लेक्चरर तो नहीं सर। क्या सभी लेक्चरर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं? नो। इसका मतलब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो लेक्चरर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को ऐसे बना लेंगे और लेक्चरर को कुछ ऐसे बना लेंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग लेक्चरर और डॉक्टर में देखेंगे संबंध। क्या सभी लेक्चरर डॉक्टर होते हैं क्या? नो। क्या सभी डॉक्टर लेक्चरर होते हैं क्या? नो सर। इसका मतलब कुछ डॉक्टर लेक्चरर है, कुछ लेक्चरर डॉक्टर है, ठीक है। तो लेक्चरर और डॉक्टर में, जैसे भी हमने बताया ना, जो डॉक्टर लोग को पढ़ाते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं और साथ में वो टीचर भी होते हैं। क्लियर है ना? तो लेक्चरर और डॉक्टर में भी कुछ का रिलेशन बनेगा। और इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट और डॉक्टर में, इस पे भी हमें कुछ का रिलेशन मिलेगा, क्योंकि सभी डॉक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते और सभी गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर नहीं होते। मतलब कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट
डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट सर्वेंट और डॉक्टर में भी सम का रिलेशन बनेगा। क्लियर है? तो इसका कुछ इस प्रकार से तीनों को मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा हमें। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। इस पे क्या, चिल्ड्रन सीरियस नोटी, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ऑप्शन नंबर ए आ रहा था इसका। क्लियर है? क्वेश्चन दोबारा आया ये। इसके बाद ये देखो, हाँ ये सही है, वुमेन सिस्टर एंड वाइफ्स, मतलब महिलाएं, मैं लिख दूं क्या, इधर लिखता हूं मैं, महिलाएं, इसके बाद बहन, बहन के बाद पत्नी। ये बताओ जल्दी से, क्या बता रहे हो तुम लोग? ऑप्शन ए, हाँ सही है लगभग। देखो कैसे, महिलाएं और बहन की बात करते हैं। सभी बहन देखो महिलाएं होती हैं, बहन महिला। सभी पत्नी भी महिलाएं होती हैं, पत्नी महिला। लेकिन बहन बात अलग है, पत्नी बात अलग है। सभी बहन पत्नियां होती हैं नहीं कह सकते, सभी पत्नियां बहन होती हैं ये भी नहीं कह सकते। हाँ, एक कंफ्यूजन सर इस पे आएगा। कंफ्यूजन क्या है? दे दे कंफ्यूजन तुम्हें कि नहीं। ये बताओ, कुछ पत्नियां बहन होती हैं? हाँ सर, कुछ पत्नियां बहन हो सकती हैं और कुछ बहन पत्नियां, कुछ बहन पत्नियां हो सकती है क्या? कुछ बहन पत्नियां, अरे किसी की भी तो होंगी, ठीक है? कुछ पत्नियां बहन होंगी, किसी की भी तो बहन होंगी, लेकिन यहाँ ये बात नहीं हुई किसी की बहन। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहले नंबर पर ऑप्शन ए को रखेंगे। यदि ऑप्शन ए ना होता तो हमें मजबूरी में ऑप्शन बी टिक करना पड़ता। क्लियर है? क्योंकि बहन और पत्नी बात अलग हो जाएगी, दोनों महिलाएं हो जाएंगी। ये ऑप्शन तो नंबर 1 पे जाएगा। यदि एक नंबर ऑप्शन में ना होता तो हम लोग ऑप्शन 2 को टिक करते हैं। क्लियर है? हाँ, ये दोनों बात आप लोग समझो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, इसके बाद है टीचर्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट। तो इसको भी देखते हैं। देखो ये भी बढ़िया है। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, अध्यापक। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, विद्वान। कैसे लिखा जाएगा विद्वान? विद्वान में लिखता हूँ, देखो सही लिखा है क्या? विद्वान। देखो सही नहीं है और सही भी है। क्लियर है? विद्वान लिखा है ये समझो। विद्वान के बाद क्या है? छात्र। तो हमने कल आपको एक चीज ये बताई थी कि छात्र और अध्यापक और छात्र में हमेशा नो का रिजल्ट बनता है। मतलब कोई अध्यापक छात्र नहीं हो सकता, कोई छात्र अध्यापक नहीं हो सकता। ये मैंने आपको कल बात बताई थी। कुछ अध्यापक विद्वान होते हैं और या सभी अध्यापक विद्वान होते हैं ये नहीं कह सकते हम। कुछ अध्यापक विद्वान होते हैं और कुछ विद्वान अध्यापक होते हैं। क्या सभी विद्वान अध्यापक होते हैं क्या? नहीं। क्या सभी अध्यापक विद्वान होते हैं क्या? नहीं। तो हम कुछ की बात कर लेंगे। ठीक है? तो अध्यापक और विद्वान में कुछ का रिजल्ट बनेगा। ये अध्यापक लिख दो, ये विद्वान लिख लो। विद्वान और छात्र में देखो, कुछ छात्र विद्वान होते हैं, ठीक है, और कुछ विद्वान छात्र होते हैं। नहीं, कुछ विद्वान छात्र होते हैं, कुछ छात्र विद्वान होते हैं। इसको इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है? और लेकिन अध्यापक और छात्र का अलग बनेगा, नो का रिजल्ट बनेगा। यदि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे करके ऑप्शन दिया होता ना, तो उस ऑप्शन का सही होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता फिर। ठीक है? ये वाला ऑप्शन नहीं है तो हमें मजबूरी में ये बनाना पड़ेगा कि कुछ अध्यापक छात्र होते हैं और कुछ छात्र अध्यापक होते हैं। हमें ऑप्शन नंबर 1 पे टिक करना होगा मजबूरी में। क्लियर है? अगर ये ऑप्शन होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर इस पे टिक करते हैं। पहली प्रायोरिटी ये पे, मतलब इस डायग्राम पे जाएगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इसमें है किचन, हाउस, गार्डन। तो बताओ ये हाउस है, हाउस के अंदर किचन होता है कि किचन के अंदर हाउस होता है? सर हाउस के अंदर किचन होता है, तो हाउस ऐसे मान लो, किचन छोटा से ऐसे मान लो। गार्डन क्या होता है सर? गार्डन सर घर के बाहर होता है, गार्डन को इधर बना लो। ऐसा कहाँ है? ऐसा है ऑप्शन डी पे। क्लियर है? इस प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते रहोगे। ठीक है? और ध्यान देना, बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं इस पर, ये बात ध्यान देना। आगे चलें। इस पे है शर्ट, गारमेंट्स, क्लॉथ्स। जो शर्ट्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं गारमेंट्स के अंतर्गत। देखो सभी शर्ट क्या होते हैं? वो गारमेंट्स होते हैं। सभी शर्ट गारमेंट्स होते हैं। क्या
और कुछ गारमेंट शर्ट होते हैं, तो इसमें वो सभी का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो गारमेंट्स को हम लोग बाहर रखेंगे, शर्ट्स को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ आगे का देखते हैं, क्या सभी गारमेंट्स कपड़े होते हैं क्या? यस सर, जितने भी गारमेंट्स हैं वो सब कपड़े हैं। ठीक है, तो गारमेंट्स जितने हैं वो सारे क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। मतलब गारमेंट्स के आगे जाएगा क्या? कपड़ा। क्या सभी शर्ट कपड़े होते हैं क्या? हाँ सर, चाहे जो शर्ट ले लो सब कपड़ा जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यह है डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल। डॉक्टर कहाँ रहता है भाई? कहाँ रहता है? घर में रहता है क्या डॉक्टर? नहीं ना, कहाँ रहेगा? अस्पताल में। ठीक है, तो अस्पताल बड़ा से बना लो ऐसे करके। अस्पताल में नर्स रहेगी, डॉक्टर रहेगा। ये ऑप्शन किधर है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो बस बंद करते हैं अपना आज की क्लास को। तो ये फीडबैक जरूर देना कि आपकी प्रैक्टिस क्लास कैसी रही। ठीक है, 25 क्वेश्चन की हमने बात की थी, एक दो ज़्यादा ही करवाए हमने। और यदि आपको क्लास बेहतरीन लग रही हो, मज़ेदार लग रही हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना। और ऑफलाइन कमेंट में जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछा करूँ ना, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमें आंसर दे दिया करो। क्लियर है ना? और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना मेरे से, यहीं पे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? इसी वेन डायग्राम का टाइप सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और परसों की क्लास में जो हम लोगों का टाइप सेकंड होगा उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।